आईपीएल वालों को पाकिस्तान के चक्कर में झटका लगा है। हाँ, आईपीएल वालों को पाकिस्तान के चक्कर में झटका लगा है गुरु, क्योंकि पाकिस्तान की सीरीज खेलने के लिए कई खिलाड़ियों को आईपीएल छोड़ना पड़ेगा। अब ये खबर थोड़ी हैरान करती है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि खिलाड़ी जो है वो नेशनल ड्यूटी छोड़ देते हैं या पाकिस्तान में पीएसएल खेलना छोड़ देते हैं और इंडिया में आईपीएल खेलने के लिए आते हैं। मचा रही हैं कि जो इंग्लैंड के खिलाड़ी जैसे लिविंगस्टन है, बटलर हैं और विल जैक्स हैं, रीस टोपले हैं और भी 2-3 क्रिकेटर्स हैं, मोइन अली हैं, वो छोड़ के जा चुके हैं क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज है। तो शोर मचा रहे हैं कि इनको पूरी सीरीज खेलनी चाहिए थी। कुछ कह रहे हैं क्रिकेटर्स इनके ऊपर बैन लगाया जाए, कुछ क्रिकेटर्स कह रहे हैं इनके पैसे काटे जाएं, कुछ कह रहे हैं कि इनको दोबारा बुलाया ही ना जाए। आपको पता है कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में 4 मैचों की T20 सीरीज शुरू होने वाली है, जिसकी वजह से इंग्लैंड के जितने भी खिलाड़ी खेल रहे थे, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो T20 टीम का हिस्सा है, जो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा है, वो आईपीएल को बीच टूर्नामेंट में छोड़कर अब वतन अपने लौट रहे हैं। अभी अभी तो ऐसा लगा था कि सपना पूरा होने वाला है और तुमने नींद से जगा दिया। जी हाँ, आरसीबी फैंस कुछ ऐसी ही बात फिलहाल कर रहे हैं जब विल जैक्स को अचानक से आरसीबी खेमे को छोड़ करके वापस अपने देश जाना पड़ रहा है। विल जैक्स अकेले नहीं है, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने वापस बुला लिया है, क्योंकि फिलहाल ड्यूटी कॉल हो गया, क्योंकि फिलहाल उनको कॉल आ गया है उनके देश से पाकिस्तान के खिलाफ जो सीरीज होनी है उसकी अवेलेबिलिटी के लिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंडिया को फिर से मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ 22 मई से होने वाला है। इंग्लैंड के जितने भी टॉप प्लेयर्स आईपीएल में खेल रहे थे, सभी ने आईपीएल से बाइकआउट किया और पाकिस्तान की सीरीज़ को ज़्यादा अहमियत दी। इससे आईपीएल को क्या नुकसान होगा और इंडियन मीडिया का क्या रिएक्शन है पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज पर, चलते हैं वीडियो की तरफ। आईपीएल वालों को पाकिस्तान के चक्कर में झटका लगा है। हाँ, आईपीएल वालों को पाकिस्तान के चक्कर में झटका लगा है गुरु, क्योंकि पाकिस्तान की सीरीज खेलने के लिए कई खिलाड़ियों को आईपीएल छोड़ना पड़ेगा। अब ये खबर थोड़ी हैरान करती है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि खिलाड़ी जो है वो नेशनल ड्यूटी छोड़ देते हैं या पाकिस्तान में पीएसएल खेलना छोड़ देते हैं और इंडिया में आईपीएल खेलने के लिए आते हैं। अभी हाल फिलहाल में भी जब पाकिस्तान आयरलैंड गई तो आयरलैंड के भी एक खिलाड़ी जोशुआ लिटिल, उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान के साथ सीरीज नहीं खेलेंगे, इंडिया में खेलेंगे। लेकिन अब इंडिया को झटका लगा है, आईपीएल को झटका लगा है, आईपीएल के रोमांच को झटका लगा है, कई टीमों के कॉम्बिनेशन को झटका लगा है। और ये झटका इससे लगा है क्योंकि आईपीएल के कई सूरमा जो हैं वो आईपीएल छोड़कर पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलने के लिए रवाना हो रहे हैं। दरअसल इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने यह साफ कर दिया था कि हमारे लिए नेशनल ड्यूटी इंपॉर्टेंट है, हम आपको आईपीएल खेलने की इजाजत दे रहे हैं, लेकिन तब तक जब तक हमारा मामला गड़बड़ नहीं। और क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है, लिहाजा हम चाहते हैं हमारी टीम जो है वो बेहतर तरीके से फिट हो, फाट हो। और अब इंग्लैंड के खिलाड़ी इंडिया छोड़कर इंग्लैंड वापस गए हैं पाकिस्तान से खेलने के लिए। मचा रही हैं कि जो इंग्लैंड के खिलाड़ी जैसे लिविंगस्टन है, बटलर हैं और विल जैक्स हैं, रीस टोपले हैं और भी 2-3 क्रिकेटर्स हैं, मोइन अली हैं, वो छोड़ के जा चुके हैं क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज है। तो शोर मचा रहे हैं कि इनको पूरी सीरीज खेलनी चाहिए थी। कुछ कह रहे हैं क्रिकेटर्स इनके ऊपर बैन लगाया जाए, कुछ क्रिकेटर्स कह रहे हैं इनके पैसे काटे जाएं, कुछ कह रहे हैं कि इनको दोबारा बुलाया ही ना जाए। और खासकर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि आपको ये छोड़ के आपको आना पड़ेगा। तो ये डिले उस वक्त कुछ खास नहीं था। जब वर्ल्ड कप है और उनके बोर्ड ने फैसला किया है कि तुहानू आना पैना ते आना पैना, ये बात है। वो बड़ा चल रहा था कि इमोशनल गुड बाय फ्रॉम जॉस बटलर। दूसरा, जो इंडिया के क्रिकेटर्स ये सोच रहे हैं, साबिक क्रिकेटर्स, कि इनको बैन कर दें, इनको दोबारा ना बुलाएं, तो आपकी तलाक क्लियर है। पाकिस्तान को तो अब कर चुके हैं, अब इंग्लैंड को भी कर दें। तो आपके T20 के वो चैंपियन है, T20 वर्ल्ड चैंपियन है वो उनकी टीम, आप उनको बैन कर दें। कल ऑस्ट्रेलिया करेगा, उनको भी बैन कर दें, तो किनके साथ आईपीएल खेलेंगे आप? ये जरा इस तरह भी सोच लिया करें भाईजान। ऐसा नहीं होता कि मुंह में जो है आप बोल दिए। आप बैन करके देखें तो सही, किसी एक क्रिकेटर को बैन करके दिखाएं। इंग्लैंड को मैं मान जाऊं, आपको बटलर को करें, आप करवा के दिखाएं। आप मिचेल स्टार्क को, पैट कमिंस को करवाएं। आप कैसे कर लेंगे? आप ये कैसे बात कैसे कर लेते हैं आप? ठीक है, आपकी एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को आपने किया है, वो सही बात है। मतलब आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी उस पर आप कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरे देश को भी करेंगे।
कितने 6-8 कंट्री तो बनते हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं अच्छे लेवल की, आप उसमें से 2 को कर देंगे तो एप्पल किसके साथ खेलेंगे भाई, है ना। और आपको क्या लगता है कि आप किसी क्रिकेटर्स की यूं करेंगे तो वो सिर्फ पैसे के लिए दौड़ते आएंगे, अगर से कुछ हैं जो आएंगे ऐसे भी, मगर इंग्लिश क्रिकेटर्स उनको उनके बोर्ड ने बुलाया है, आप इस तरह की पनिश करके देख लीजिए, दोबारा वो नहीं भेजेंगे। पठान भारत के पूर्व ऑलराउंडर, उन्होंने ट्वीट करते हुए एक बहुत बड़ी बात कही है और खास करके इंग्लैंड के खिलाड़ियों पे जमकर भड़के हैं। आपको पता है कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में 4 मैचों की T20 सीरीज शुरू होने वाली है, जिसकी वजह से इंग्लैंड के जितने भी खिलाड़ी खेल रहे थे, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो T20 टीम का हिस्सा है, जो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा है, वो आईपीएल को बीच टूर्नामेंट में छोड़कर अब वतन अपने लौट रहे हैं। चाहे वो जॉनी बेयरस्टो हो, चाहे वो जॉस बटलर हो, चाहे वो विल जैक्स हो, जिन जिन टीमों में इंग्लैंड के खिलाड़ी खेल रहे थे और जिनका सिलेक्शन वर्ल्ड कप में हुआ है, वो सारे के सारे खिलाड़ी अब आईपीएल को छोड़कर, जब अहम मुकाबला अब आने वाला है, यानी कि प्लेऑफ्स जो है अब वो नजदीक आ चुका है, ऐसे में सभी टीमों को फॉरेन प्लेयर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ताकि विदेशी प्लेयर जो है वो टीम में रहे और वो इंपॉर्टेंट पार्ट अपनाते हैं, वो अहम एक हिस्सा रहते हैं। इसी वजह से टीम को तो भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में इरफान पठान ने कहा है, या तो पूरा टूर्नामेंट के लिए रहो और या फिर ना रहो, सीधी बात, नो बकवास। ये इरफान पठान ने कहा है। और इसके बाद जो है कि जब पीएसएल होता है और जब पीएसएल छोड़कर खिलाड़ी आईपीएल खेल रहे होते हैं, तब तो तुम्हें ये बात नहीं कहते हो, तब तुम ये बात नहीं कहते हो, जबकि आईपीएल में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो नेशनल ड्यूटी को छोड़कर वो आईपीएल खेल रहे होते हैं, तब आपके मुंह में दही जमा हुआ होता है। तब तो आप ये नहीं बोलते हैं कि भैया तुम्हें नेशनल ड्यूटी अपनाना चाहिए, तुम क्यों आईपीएल खेलने आए हो। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में सीरीज हो रही थी और न्यूजीलैंड के सारे प्लेयर्स जो है वो आ गए आईपीएल खेलने के लिए, चाहे वो केन विलियमसन पूरे सीजन गुजरात के बेंच पे बैठे रहे, एक आध मैच में उनको मौका मिला, लेकिन वो बेंच पे बैठना उनको मंजूर रहा, लेकिन वो पाकिस्तान के अगेंस्ट सीरीज नहीं खेले। चाहे वो डेरिल मिचेल की मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं। तो ऐसे में ये दोहरापन भी हो जाता है और प्लस खिलाड़ियों की चॉइसेस भी होती है, साथ में आपका बोर्ड कैसा है ये भी काफी ज्यादा डिपेंड करता है। न्यूजीलैंड के बोर्ड ने तो साफ तौर पे अलाउ कर दिया, भैया तुमको जाना है आईपीएल खेलो, वहां से पैसा कमा के लेके आओ, और उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया बोर्ड बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है। अगर उनको अपने खिलाड़ी चाहिए होता है तो फिर वो अपने खिलाड़ियों को वापस बुला भी लेते हैं। अभी अभी तो ऐसा लगा था कि सपना पूरा होने वाला है और तुमने नींद से जगा दिया। जी हाँ, आरसीबी फैंस कुछ ऐसी ही बात फिलहाल कर रहे हैं जब विल जैक्स को अचानक से आरसीबी खेमे को छोड़ करके वापस अपने देश जाना पड़ रहा है। विल जैक्स अकेले नहीं है, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने वापस बुला लिया है, क्योंकि फिलहाल ड्यूटी कॉल हो गया, क्योंकि फिलहाल उनको कॉल आ गया है उनके देश से पाकिस्तान के खिलाफ जो सीरीज होनी है उसकी अवेलेबिलिटी के लिए। एक जानिब T20 वर्ल्ड कप 2024 के आगाज में जहां गिनती के कुछ दिन बाकी बचे हैं, तो दूसरी जानिब इंडियन प्रीमियर लीग जिसका पहला एडिशन 2008 में खेला गया था और अब इस वक्त 17th सीजन आईपीएल का खेला जा रहा है। इसका फाइनल 26 मई को खेला जाना है और अब आईपीएल चूंकि अपने बिजनेस एंड के अंदर पहुंच चुका है और 3 टीमें प्लेऑफ के लिए ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी हैं, जबकि चौथी टीम आरसीबी वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान जो मैच खेला जाएगा, इससे पता चल जाएगा कि टीम कौन सी होगी। लेकिन बिजनेस एंड के अंदर एंटर होते ही आईपीएल के साथ एक अनवांटेड कंट्रोवर्सी जुड़ चुकी है और पहले सुनील गावस्कर साहब जो भारत के एक्स क्रिकेटर हैं, उन्होंने खुलकर जो इंग्लिश खिलाड़ी थे और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड था उसके ऊपर तनकीद की थी। तो अब इरफान पठान साहब जो हैं उन्होंने एक ट्वीट की है और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा कि या तो पूरा सीजन खेलने के लिए आए या फिर आए ही नहीं। और इरफान पठान साहब की इस ट्वीट के बाद
एक नई डिस्कशन जो है वो इंडियन और जो वेस्टर्न मीडिया है उसके अंदर शुरू हो चुका है। और इस डिस्कशन के मुताबिक भारतीय जर्नलिस्ट जो गोदी एंकर्स की तरह नहीं है, उन्होंने ये राग अलापना शुरू कर दिया है कि जनाब आईपीएल ने आज तक हमें पैसे के अलावा दिया क्या है, वो कौन सा टाइटल है जो हम आईपीएल की वजह से जीते हैं। और इन शॉर्ट जो भारतीय क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो इस वक्त ये कह रहे हैं कि आईपीएल ने भारतीय क्रिकेट को तबाह करके रख दिया है कि आईपीएल सीजन 17 जिसके फौरन बाद वर्ल्ड कप 2024 खेला जाना है, भारत के चांसेस 0 के बराबर हैं इस वर्ल्ड कप को जीतने के। हालांकि भारतीय क्रिकेट टीम जब अनाउंस हुई थी उस वक्त पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए कुछ जो नाम निहाद क्रिकेट जर्नलिस्ट और क्रिकेट व्लॉगर्स हैं, उन्होंने ये राग अलापा था कि भारत ने इतनी तगड़ी टीम वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस कर दी है कि अब इस टीम को वर्ल्ड कप खिलवाए बगैर ही जो कप है वो दे देना चाहिए। लेकिन अब जिस तरह से चीजें जनाब सामने आ रही हैं तो उसके बाद यही कहा जा सकता है कि भारत को अभिनंदन को जिस तरह पाकिस्तान ने चाय का कप पेश किया था ना, इसी तरह से चाय का जो कप है ना वो दे देना चाहिए। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, बीसीसीआई को पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज काफ़ी ज़्यादा महंगी साबित हुई। आईपीएल में जितने भी इंग्लैंड के प्लेयर्स थे सभी ने बाइकआउट किया और पाकिस्तान की सीरीज को ज़्यादा वैल्यू दी। इस बार बीसीसीआई ने सख्त एक्शन लेने का फैसला किया इंग्लैंड के प्लेयर्स और मैनेजमेंट के खिलाफ और उन्हें ये वॉर्न करने का ठान लिया है कि हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, उन पर पेनल्टी लगाएंगे कि वो आईपीएल को इस एट द एंड छोड़कर क्यों पाकिस्तान की सीरीज़ को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड कप में इंडिया ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया था और पाकिस्तान फिर भी वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया गया था, लेकिन बीसीसीआई ने फिर पाकिस्तान को जलील करने के लिए ये इकदाम उठाया कि और प्रेशर भी डाला इंग्लैंड मैनेजमेंट पे कि वो अपनी सी या डी टीम पाकिस्तान के खिलाफ खिलाए। लेकिन दोस्तों, पैसा हर चीज़ नहीं होती, इंसान की अपनी वैल्यूज़ भी होती हैं और इंग्लैंड टीम ने ये साबित किया कि हम आईपीएल ना के पैसों के लिए खेलते हैं बल्कि क्रिकेट को हमारा पैशन है और हम बाकी टीम और सभी टीम को की रिस्पेक्ट करते हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप बाबर आजम के फ़ैन हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।